आप जानते हो तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के रचना काल का इसमें प्रसंग आया है। बहुत अद्भुत वो कथा है, आप जानते हो। देवियों, आप चाहो तो पुरुष को जीवन भर के लिए बंधन में बांधकर अपना गौरव स्थापित कर सकती हो, लेकिन कभी कभी पुरुष को अपने मोह पाश से मुक्त कर देना भी बहुत बड़ा उपकार होता है। और ऐसा रत्ना ने किया था। ऐसा किसने किया था? तुलसीदास जी की पत्नी रत्ना ने। उनको बहुत आसक्ति थी रत्ना के प्रति, बहुत आसक्ति थी। मायके गई पत्नी के लिए इतने अधीर हो गए कि सुबह तक की प्रतीक्षा नहीं कर सके। नदी के किनारे खड़े हुए तो बाढ़ग्रस्त नदी थी। नाविक से कहा उस पार ले चलो। नाविक ने कहा कि मैं बौरा नहीं गया, मैं पगला नहीं गया, मेरे स्क्रू ढीले नहीं है जो मैं बाढ़ग्रस्त नदी में नाव डालूंगा। मुर्दे की छाती पे चढ़ गए थे, उस पार गए। बादल थे, वर्षा थी, घनघोर भयंकर झंझावात था, पर जो अंदर उठा था झंझावात, वो तो बाहर के झंझावातों से ज्यादा प्रबल था। ससुराल के दरवाजे पे खड़े होके मैं दरवाजा अर्गला से शब्द करूंगा तो ससुराल वाले कहेंगे तुलसी सुबह होने की प्रतीक्षा तो कर लेते। संस्कारों ने संकोच में डाल दिया, लेकिन पत्नी को मिलने की अधीरता ने सारे संकोच खत्म कर दिए। चौराहे पर है वो, इसलिए पिछवाड़े गए। मुंडेर पे लटकते हुए सर्प को रस्सी बना लिया। सोचिए जरा, कल्पना कीजिए, इस साहस की कल्पना कीजिए और इस व्याकुलता की कल्पना कीजिए। इस अधीरता को तो अनुभव करो देपालपुर वालों, कि मुर्दा नाव बन जाए और सर्प रस्सी बना लिया जाए। और जिस कामिनी के लिए ये सब किया जाए और जब उसके सम्मुख जाके खड़ा हुआ जाए और वो दुत्कार दे, कैसा लगता है? बोलो। विकट कामनाओं को देता हुआ चुनौती चला वियोगी। ध्यान से सुनिएगा। विकट कामनाओं को देता हुआ चुनौती चला वियोगी। काम कामना हुई कामिनी से निंदित होकर उपयोगी। पा जाती संतोष वासना, पा जाती संतोष वासना, अगर गले लग जाती रत्ना, तो कैसे होते हुलसी सुत तुलसी तुलसी दास, अगर बुझ जाती प्रेम पिपास। रत्ना ने बाहों में बांध लिया होता तो कहानी खत्म हो गई होती। रत्ना ने बाहों में नहीं बांधा, रत्ना ने साहस देखा, रत्ना ने पुरुषार्थ देखा, रत्ना ने हुलसी के पुत्र में निर्भयता देखी, और रत्ना ने उनमें कहीं लगन देख ली, लगन। और फिर कह दिया कि इस मल मूत्र की पोटली के लिए, इस शरीर के लिए आप इतने व्याकुल हो गए कि आपको दुनिया की कोई बाधा नहीं लगी। और ये पुरुषार्थ, ये साहस, ये निर्भयता और ये अगर किसी श्रेष्ठ के लिए हो तो सोचिए जरा। उसने कहा जैसी नियत राम पर तैसी हरि पर होए, चले जाओ बैकुंठ को बाह न पकड़े कोई। कौन दुनिया में है जो आपका मार्ग रोक सके? साधारण नहीं थी ना वो, असाधारण थी। भारत की देवियां, बहुत ऐसी देवियां हुई जो असाधारण हैं। साधारण स्त्री को तो मजा आ जाता।
लोग मुझे कहते हैं दीदी माँ हम तो अपने पति को उंगलियों पे नचाती हैं। तो हमने कहा भैया वो 1.5 क्विंटल का तेरी उंगली पे चढ़ कैसे जाता है? अरे बोले दीदी माँ उंगली पे चढ़ने का मतलब उंगली पे चढ़ना नहीं होता, उंगली के इशारों पे नचाना। तो साधारण स्त्री है जो रूप लावण्य में पुरुष को बांध ले, वो असाधारण है जो पुरुष को अपने बंधन से मुक्त कर दे और किसी श्रेष्ठ लक्ष्य का, किसी श्रेष्ठ मंजिल का राही बना। ऐसी रत्ना पा जाती संतोष वासना, अगर गले लग जाती रत्ना तो कैसे होते हुलसी सुत तुलसी तुलसीदास, अगर बुझ जाती प्रेम पिपास। और ये बात निश्चित है कि आप अपनी प्रेयसी को पालो, प्रेमिका को पालो, प्रेमी को पालो, मन चाहे पद पालो, पैसा पालो, पेट भर लो, पर वो नहीं तृप्ति मिलनी जिसकी अंदर लालसा है। याद रखना देपालपुर वालों, ओस के पानी से जन्मों जन्मों की प्यास बुझ नहीं सकती। इसलिए सब कुछ पाके भी कोई हुआ ऐसा जिसने कहा आप्त काम हुआ, आत्मा राम हुआ, धन्य हो गया, अब कुछ पाना बाकी नहीं, अब तृप्त हो गया? बोला कोई ऐसा? आज तक ऐसा नहीं हो पाया। ययाति ने बार बार अपने पुत्रों की जवानियां भोगी, तब भी वो तृप्त। ओस का पानी प्यासे उरकी, प्यास कभी भी हर ना सकेगा। जगपन घट के जल से पगले, तेरा मन घट भर ना सके। रामचरितमानस की रचना हुई। प्रयागराज की सुंदर त्रिवेणी है, गंगा यमुना दिखती है देवियों, सरस्वती दिखती नहीं, पर त्रिवेणी के बिना प्रयाग होता नहीं। वे तीर्थों के राजा हैं प्रयाग। और हर वर्ष माघ मास में संतों का डेरा लगता है। और फिर हुआ ये याज्ञवल्क और भरद्वाज का मिलन हो गया। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। और याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, वो अनुरागी है, ये विवेकी हैं। दोनों का मिलन हो गया। उन्होंने कहा सब चले गए, आप नहीं जा सकते, आप यहीं रहिए। पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए, आपको यहीं रुकना पड़ेगा। क्यों? आपके मुख से मुझे राम कथा सुननी। अगर कोई विवेकी मिल जाए ना देवियों, अगर कोई अनुरागी मिल जाए ना बंधुओं, तो चरण पकड़ लेना, कहना आपका संग चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपसे वार्तालाप करनी है, आपसे संवाद साधने हैं। और किस संबंध में बात करनी है? ईश्वर के लिए, राम की कथा। अगर सुनने वाले हो ना, तो कोई कौवा भी मिल जाए राम कथा सुनाने के लिए, तो फिर पक्षी राज हो तुम भले ही गरुड़ महाराज, अपनी गरुताई, अपनी प्रभुता को भूल जाना और उनको व्यासपीठ पे बैठाकर राम कथा सुन लेना। क्योंकि जो कह रहा है महत्व उसका नहीं, जो कहा जा रहा है महत्व उस बात का है। और दोनों के बीच में, और फिर इन्होंने थोड़ा सा सवाल किया। सवाल कुछ ऐसा किया जैसे कोई मूढ़ सवाल करता है ना, मूर्ख कोई बात करे। जब भी कभी किसी के अंदर का खजाना निकलवाना हो ना बंधुओं, तो बहुत ज्ञानी बन के मत बैठना सामने, चूक जाओगे। और मैं तो ये भी जानता, मैं तो शास्त्री हूं, मैं आचारी कर ली मैंने, सारे धर्म ग्रंथ चाट गया हूं शहद लगा के। ऐसा बोध लेके बैठोगे तो वंचित रह जाओगे। कैसे बैठना? सारी प्रभुताई को त्याग दो, सारी जानकारियों को त्याग दो, अनजान बनो। हाँ, ऐसे बन के बैठो। गुरुदेव, मैंने सुना है आपसे दीक्षा ले लेनी चाहिए, पर मैंने सोचा दीक्षा तो मैं ले लूंगा, पर मैं आपको बता दूं मैं बहुत कुछ जानता हूं। अच्छा भैया,
कितना जानता है? बोले मैं जितना जानता हूं ना उतना लिखूंगा तो सालों लग जाएंगे और बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। गुरुजी बोले भैया तू फिर लिख के ही ले आ, तू जितना जानता है लिख के ले आ। सालों भर बाद आया मोटा ग्रंथ लेके और गुरुजी के सामने ग्रंथ रखा, देखो मैं इतना जानता हूं। तो गुरुजी बोले अरे भैया सालों में तेरी इंतजार की, प्रतीक्षा की, आंखों में मोतिया बिंद आ गया, मैं तो पढ़ ही नहीं पाता, थोड़ा कम कर ले, आधा कर ले इसको। तो अपना आधा ज्ञान लिख के लाया। गुरुजी बोले भैया डॉक्टर कह रहे हैं मेरा मोतिया बिंद पक गया है, अब तो मुझे और ही नहीं दिखता, इसको थोड़ा और आधा करके ले आ। तो आधे का आधा लिख के लाया। गुरुजी बोले भैया मेरी आंखें तो इतना भी नहीं पढ़ सकती, तो एक पेज पर अपना ज्ञान लिख के लाया। गुरुजी के सामने वो रखा। गुरुजी यूं यूं आंखें बिचका रहे हैं, बोले भैया कहाँ ये पढ़ पाऊंगा, तो 10 लाइनों में अपना ज्ञान लिख के लाया। गुरुजी बोले लगता है तू मेरी परीक्षा ले रहा है, तू मानता क्यों नहीं, तू समझता क्यों नहीं। तो 1 लाइन में अपना ज्ञान लिख के लाया। गुरुदेव बोले तू कब समझेगा मेरी बात। तो भीतर गया, एक कोरा कागज लाया, गुरुजी के सामने खड़ा हो गया और गुरुजी उठ के खड़े हुए, भुजाएं फैला दी और कहा आओ वत्स मेरे गले लग जाओ, कागज नहीं कोरा हुआ, आज तेरा मन कोरा हो गया है और मैं कोरे मन पर ही अपनी कहानी, कागज कोरा नहीं हुआ, तू कोरा हो गया है। और इसीलिए मैंने बहुत अनुभव किया है देपालपुर वालों, मेरे भगवान है ना युग पुरुष भगवान, वो पूरी दुनिया में विचरण करते हैं। वो रशिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप के देशों में जाते हैं, एशियाई देशों में जाते हैं। गुरुदेव मेरे रशिया गए, आप हैरान हो जाओगे। अगर उनको बता दिया गया ना कि सिर ढक के बैठना है, तो मजाल है सिर नंगा हो जाए। कोरे कागज हैं वो, भारतीयों से ज्यादा जल्दी उनकी पहुंच हो जाती है क्योंकि उनके पास शब्दों का कचरा। आप कहोगे दीदी माँ कैसी भाषा बोल रही हैं? हाँ, ज्ञान अलग बात है, जानकारियां अलग बात है। ज्ञान वहां ठहरता है जहां अंतःकरण का पात्र सीधा होता है। साकी की सुराही में शराब लबालब है, पैमाना तेरा नशे मन। बोलो ना, उल्टा पैमाना उल्टा है, इसे सीधा कर लो। और पता चला सीधा तो कर लिया, पर ये दुनिया भर की मटमैले पानी से भरा है, तो इसे साफ कर लो। पहले अपने हृदय के पात्र को सीधा करो, फिर इसकी सफाई करो, मांजो, और फिर उसके बाद गुरुदेव की कृपा की प्रतीक्षा करो। और याद रखना, तुम्हारा उल्टा पात्र सीधा तुम्हारे प्रयत्नों से होगा, गंदा पात्र शुद्ध तुम्हारे प्रयत्नों से होगा, पर हरि की कृपा के बिना ये पात्र भर नहीं सकता। इसलिए पहले प्रयास और उसके बाद प्रार्थना। बोलो, पहला मंत्र क्या है? प्रयास, प्रयत्न, कोशिशें। आप आए हो ना कोशिश करके। रामेश्वरम गुड्डा जी ने कहा ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दीदी माँ आ रही हैं, आ जाओ। यह है प्रयत्न, यह है प्रयास, यह है कोशिश। और अब है प्रतीक्षा, भगवान की कृपा की प्रतीक्षा।